Students, here are some questions based on rational numbers. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि राइट द गिवन रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है इन द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म आप सिंपल लैंग्वेज में कहें लेमन सेंस में कि इसके बाद ये वैल्यू नहीं कटेगी, या वो छोटे से छोटा फैक्टर जिसके बाद वो किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो लाइक ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको अगर आप -40 को 10 से डिवाइड करते हैं, अब जब आप 10 से डिवाइड कर रहे हैं, सबसे पहली बात न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिवाइड होने चाहिए। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला आपका 10 से है तो नीचे वाला 20 से होगा, नो, ऊपर नीचे सेम वैल्यू से ये डिवाइड होगा। तो डिवाइड जब आप करते हो तो उसके बाद आंसर आता है -4/6। ठीक है, अब ये -4/6 आपका अगेन 2 से डिवाइड होता है, तो हम इसको फिर से 2 से डिवाइड अगर करें, सॉरी, -4/6 को फिर से 2 से डिवाइड करें तो आपकी वैल्यू आती है -2/3। तो ये -2/3 आपका है -2/3। तो ये आपकी है लोवेस्ट फैक्टर। अब देखिए अभी किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये है आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर या लोवेस्ट फॉर्म में आंसर। इसको क्या बोलते हैं, एक और लोवेस्ट फॉर्म। तो ये लोवेस्ट फॉर्म में आंसर है कि इसके बाद ये वैल्यू किसी से डिवाइड नहीं हो। तो इस तरह से निकालते हैं। डिवाइड आपको बस ध्यान रखना है, डिवाइड ऊपर नीचे सेम वैल्यू से होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट 3 इक्विवेलेंट नंबर्स ऑफ दिस रैशनल नंबर। इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब होता है इक्वल, कि वो 3 इक्विवेलेंट नंबर्स। तो 3 इक्विवेलेंट नंबर्स कैसे होते हैं, अगर इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए डिवाइड भी सेम नंबर से होते हैं और मल्टीप्लाई भी सेम नंबर से होते हैं। तो आंसर आता है आपका 6 -6/16। इसी नंबर को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर आता है -9/24। सेम नंबर अगर आपका 4 से, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट आता है -12/32। तो ये आपके इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, ये आपके इक्विवेलेंट नंबर्स हैं, 3 इक्विवेलेंट नंबर्स। ये इक्विवेलेंट क्यों है, अब उल्टा देखिए, जब अगर आपको क्वेश्चन मेंशन हो कि -6/16 इसको लोवेस्ट टर्म में करो स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप क्या करोगे, 3 के टेबल इसको 2 के टेबल से कट करोगे, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 8 ज़ा 16। तो आपका आंसर कितना आएगा, -3/8। तो यही तो आपका क्वेश्चन था। तो इसलिए ये इक्विवेलेंट नंबर्स हैं। आप 2 से 3 से 4 से 5 से किसी भी नंबर से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आपके इक्विवेलेंट नंबर्स होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राइट -2/3 को, यहाँ पर आपको रेशनल नंबर दिया है -2/3, इसको हमें रेशनल नंबर फॉर्म में लिखना है विद न्यूमरेटर 12। इसका मतलब क्या है, ये चाहता है, ये आपको एक रेशनल नंबर इसने दिया है, अब ये चाहता है कि कन्वर्ट करो इस रेशनल नंबर को, ठीक है, जिसमें न्यूमरेटर होना चाहिए 12,
न्यूमरेटर होना चाहिए 12। तो कैसे होगा न्यूमरेटर 12? अभी तो 2 है और उसको चाहिए 12, तो कैसे हो सकता है? दो चीज़ें हो सकती है, या तो मल्टीप्लाई, दूसरा डिवाइड। रैशनल नंबर्स में ये दो चीज़ें आप कर सकते हो चेंजेस लाने के लिए। तो यहाँ चेंज 2 से 12 कैसे पॉसिबल है? अगर हम इसे 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 6 12 होता है, बट यहाँ एक माइनस साइन भी है और यहाँ पे उसको रिजल्ट चाहिए पॉजिटिव में। तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन है बीच में, तो इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन रूल फॉलो होगा। तो प्लस कब होता है? जब एक और माइनस दे दिया जाए, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 6 12 हो जाएगा, राइट। अब बिकॉज आपने ऊपर -6 से मल्टीप्लाई किया है, तो इट इज़ कंपल्सरी कि आप नीचे भी -6 से मल्टीप्लाई कर दें। तो अब यहाँ पर अलग हो जाएगा, 3 6 18 और आपका डिनोमिनेटर में है माइनस, तो ये भी माइनस। तो ये आपका आंसर, राइट।